साथियों नमस्कार। साथियों, पाकिस्तान सब तरफ से घिरता चला जा रहा है। जैसा कि हमने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि भारत अपनी ट्राई फोर्सेस को सर क्रीक के पास डिप्लॉय कर चुका है और यहाँ पर एक एक्सरसाइज भारत कंडक्ट कर रहा है, एक्सरसाइज त्रिशूल, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं और धीरे धीरे ऐसा माहौल बनता जा रहा है जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध गुजरात बॉर्डर के पास ही स्टार्ट होगा। अभी तक ये खबर बासी नहीं हुई थी, इतने में एक नई खबर आ जाती है कि भारत एक और नोटम जारी कर चुका है, जहां पर भारत इस बार अपने नॉर्थ ईस्ट में भी नोटम जारी करके सभी को चेतावनी दे रहा है कि हम यहां भी अपनी त्रिशूल एक्सरसाइज को कर रहे हैं। जी हां, नोटम का मतलब है नोटिस टू दी एयरमैन, यानी कि जितने भी एयरमैन हैं, जितने भी वायुसेना से संबंधित लोग हैं, उन सभी को ये नोटिस जारी कर देना कि भाई साहब इस क्षेत्र में हमारी एयरफोर्स अब अपनी एक्सरसाइज करने जा रही है, इसलिए ये सुनिश्चित करें कि यहाँ पर कोई और विमान ना उड़े। ये चीज़ पहले गुजरात बॉर्डर के पास हो रही थी, अब इसको अरेबियन सी के पास भी ले जाया गया है और भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी ले जाया गया है। भारत इतने बड़े स्तर पर अपने चारों तरफ इस लेवल की एक्सरसाइज अभी तक नहीं किया है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत अपने ईस्ट में भी, वेस्ट में भी और सेंट्रल पार्ट में भी इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है और पूरे भारत के इर्द गिर्द 5 क्षेत्रों में नोटम जारी कर दिया गया है, यानी कि सभी को चेतावनी दे दी गई है कि हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी इस टाइम पर अपना विमान ना उड़ाए। ये स्थिति ये दर्शाती है कि या तो भारत किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, या भारत को यह इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कोई हिमाकत कर सकते हैं, भारत उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। क्या क्या संभावनाएं हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक भारत ने जो नोटम जारी किया था वो इस क्षेत्र के लिए किया था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत अरेबियन सी में भी नोटम जारी कर चुका है, यानी इस क्षेत्र में भी भारत ये बोल चुका है कि कोई और विमान ना उड़े। ठीक है, 2 क्षेत्र तो ये हो गए। इसके साथ ही सेंट्रल इंडिया में भी भारत ये नोटम जारी करने जा रहा है, अभी किया नहीं है, करने वाला है, सूचना दे दी गई है। हालांकि अरेबियन सी और इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ नोटम 2 नवंबर से 11 नवंबर तक जारी है, यानी कि इन लगभग 10 दिनों तक यहाँ पर भारत की वायुसेना, नेवी और आर्मी एक्सरसाइज करेंगे। अब आप इस क्षेत्र को देखिए, आप देख करके अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि भारत की नेवी पूरा प्रयास कर रही है कि कल को पाकिस्तान से अगर कोई युद्ध होता है तो यहाँ का कराची जो पोर्ट है उसको पूरी तरह से ब्लॉक किया जाए और पाकिस्तान की नेवी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। इस लेवल की एक्सरसाइज यहाँ पर की जा रही है। इस बार हम राजस्थान की तरफ से भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारी एयरफोर्स यहाँ से भी हमला करने के लिए तैयार रहेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, इस क्षेत्र में भी नोटम जारी कर दिया गया है और हैरानी की बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट में जो नोटम जारी किया गया है वो 6 नवंबर से लेकर के 15 जनवरी तक किया गया है। लगभग 2.5 महीने तक, अगले साल के जनवरी तक यहाँ पे नोटम है, यानी कि हमारी एक्सरसाइजेस चलती रहेंगी। यानी कि भारत की सेना को, भारत की इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं से ये खबर मिली है, ये इंटेलिजेंस मिला है कि अगले साल जनवरी तक बांग्लादेश की तरफ से कोई ना कोई हिमाकत की जा सकती है। क्या बांग्लादेश की तरफ से ऐसा कोई संकेत मिल रहा है? जी हाँ, मिल रहा है। बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के बातों में आकर के, उसके इन्फ्लुएंस में आकर के ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे हमको ये संकेत मिल रहे हैं कि कल को बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत को परेशान करने की साजिश रच सकता है। इससे पहले बांग्लादेश कुछ करे, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं। आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कहां से स्टार्ट करें। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी तरह का कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके सामने जो अगले 2 मिनट का वीडियो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसे ध्यान से सुनिए। ऐसे में मैं आपको मार्केट वुल्फ से इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ एक नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है जहाँ से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज की लाइफ टाइम फीस से, और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसे कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ मार्केट वुल्फ का ऐप ओपन किया और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे मूविंग ट्रेंड्स होते हैं। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट, चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक की, ट्रेड को प्लेस किया
और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की एक और खासियत है, आप यहाँ बहुत छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस की, जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है और इनका ब्रोकरेज चार्ज भी काफी कम है। यहाँ मैंने स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस मेरा ट्रेड क्लोज हो गया, वो भी बस 3 टैप में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री ट्रेड रिकमेंडेशंस देता है। इनके ट्रेड आइडिया सेक्शन में आप इंडिसेस, स्टॉक और कमोडिटीज का पास परफॉर्मेंस और मंथ वाइज रिजल्ट्स देख सकते हो। और आप यहाँ हर सिंगल ट्रेड का परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात ये है कि इस पर मार्केट वुल्फ कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं लेता। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे यूज करना बहुत सिंपल और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कीजिए। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। आइए अब टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, भारत इस तरफ से भी अपने आप को रेडी करना चाहता है, बांग्लादेश की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। बांग्लादेश की तरफ से क्यों रेडी करना चाहता है वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक चीज और बताऊं, पाकिस्तान ने भी अपनी नेवी को वार्निंग इशू कर दी है कि भाई तैयार रही है कि किसी भी तरह का कोई भी खतरा आपकी तरफ आ सकता है, क्योंकि भारत ने त्रिशूल एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। तो पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से नोटम जारी कर दिया है। ये मैंने आपको पिछले से पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान ने भी अपने एयरमैन को बता दिया है कि भैया हर तरह से तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। उसके साथ ही भारत ने भी नॉर्थ ईस्ट में अपना नोटम जारी किया है। ये मैंने आपको बता दिया है, नेवल एक्सरसाइज भी भारत कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट हो या पाकिस्तान की तरफ हो, हर तरफ भारत ये करने का प्रयास कर रहा है। भारत नॉर्थ ईस्ट में इतना इंटरेस्टेड क्यों है या वहां पर एक्सरसाइज क्यों कर रहा है, उसका कारण है, बांग्लादेश लगातार ये संकेत दे रहा है कि भाई देखिए, ये ग्रेटर बांग्लादेश है, बांग्लादेश का ये मैप है, भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला मैप भी इसमें शामिल है। यानी बांग्लादेश का ये जो मोहम्मद यूनुस है, जिसे नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया था डीप स्टेट के द्वारा, जिसके बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया और इसको वहाँ पर बिठा दिया गया है, ये वहाँ बैठ करके वो काम कर रहा है जो पाकिस्तान चाहता है, और पाकिस्तान वो काम कर रहा है जो अमेरिका चाहता है। तो इस समय आप ये मान के चलिए कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों वही काम कर रहे हैं जो अमेरिका चाहता है। आपको हमको ये बात पहले से पता है कि अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को बैठाया है तो सिर्फ इसलिए बैठाया है ताकि मोहम्मद यूनुस अमेरिका के जो मंसूबे हैं उसको अंजाम दे सके, और वही काम मोहम्मद यूनुस कर रहा है इस तरह का मैप जारी करके। इस मैप में आप देख रहे हो भारत का नॉर्थ ईस्ट भी बड़े स्तर पर दिखाया गया है। अब आप खुद सोचिए, मोहम्मद यूनुस जो ये जानता है कि अभी अभी भारत ने पाकिस्तान की पिटाई लगाई है, मोहम्मद यूनुस जो ये जानता है कि बांग्लादेश भारत के आगे कहीं भी नहीं ठहरता, मोहम्मद यूनुस जो ये जानता है कि बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है, बावजूद उसके वो ऐसी गलती कर रहा है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को भी अपने मैप में दिखा रहा है, तो या तो ये बेवकूफ़ है या फिर ये पूरी तरह से बिक चुका है। अब बेवकूफ़ है इस बात की संभावना कम है, ये पूरी तरह से बिक चुका है इस बात की संभावना ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, और अपने कहे अनुसार वो अपने एजेंटों से काम करा रहे हैं। उनका नंबर 1 एजेंट है पाकिस्तान, वो जिस तरह से काम कर रहा है हम सब जान रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मोहम्मद यूनुस जो आज कार्य कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ही इनसे कहा होगा कि आप इस तरह का एक मैप जारी करिए और इंडिया पर प्रेशर बनाइए। ये बात मोहम्मद यूनुस भी जानते होंगे कि मैं जो ये काम करूंगा इससे प्रेशर तो कम बनेगा, बेइज्जती मेरी होगी, बावजूद उसके मोहम्मद यूनुस ये काम कर रहे हैं। तो समझ जाइए किस लेवल के ये बिके हुए हैं। जिस तरह से वो आसिम मुनीर बिका हुआ है उस तरह से ये बिके हुए हैं। किसी भी देश का राष्ट्र अध्यक्ष, अभी तो बांग्लादेश को यही चला रहे हैं, इतना पागल थोड़ी होता है कि सब कुछ जानते हुए भी इस तरह की हरकत कर रहा हो। वो तभी करता है जब ऊपर से निर्देश मिलते हैं, और जब ऊपर वाला ऐसा है कि सुबह कुछ कह रहा है शाम को कुछ कह रहा है, तो जाहिर सी बात है वो ये भी करा सकता है। तो यहाँ से सीधे सीधे संकेत हैं कि अमेरिका से हिदायत आ रही है। अब अमेरिका जिस तरह से बिहेव कर रहा है, ऐसी स्थिति में भारत को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अमेरिका दोनों एंड से भारत को परेशान करने के लिए, यह भारत पर एक अत्यधिक दबाव बनाने के लिए कार्रवाई करवा सकता है। इसलिए हमें ये एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी देखिए,
जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान की नेवी भी नोटम जारी कर चुकी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कोई छोटे स्केल पर वॉर हो सकता है या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि भारत पहला अटैक करेगा। इस बात की संभावना ज़्यादा है कि पाकिस्तान करेगा, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो इस समय बिजी है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान उलझा हुआ है और पाकिस्तान लगातार परेशानी में पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान ये जान रहा है कि अगर बांग्लादेश के साथ इसी तरह से उलझे रहे तो अंजाम कुछ नहीं निकलेगा, ये वॉर लंबा खिंचता चला जाएगा और जीत पाएंगे नहीं। ऐसी स्थिति में अगर ध्यान डाइवर्ट करना है तो भारत की तरफ आ जाओ। भारत से 3-4 दिन में पिट लेंगे और धीरे से फिर बोल देंगे कि हम जीत गए, हम जीत गए। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कई सारी फेक न्यूज़ भी चला सकता है, जैसा कि एजेंडा उसने पहले चलाया था। आप सब लोग इस चीज़ से बिल्कुल खबरदार रहिएगा, बिल्कुल अलर्ट रहिएगा कि पाकिस्तान फेक न्यूज़ चला सकता है, ऑल्टर्ड वीडियो चला सकता है, AI से बने हुए वीडियो चला सकता है, इस देश में अराजकता फैला सकता है और किसी ना किसी तरह से ये सिद्ध कर सकता है कि हमारे देश में देखो किस तरह से बीजेपी या NDA या मोदी या योगी किस तरह से लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये AI से बने वीडियो चला करके इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। कल को जब भारत इनकी पिटाई लगा देगा उसके बाद भी ऐसी हरकतें करेंगे जैसे उन्होंने पहले किया था। इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक समस्या और पाकिस्तान के सामने आ रही है, वो ये कि भारत ने जिस तरह से इंदस रिवर और उसकी सहायक नदियों का पानी रोका है, भारत कभी रोकता है, कभी छोड़ देता है, कभी रोकता है, कभी छोड़ देता है, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है, ऐसी स्थिति में इस समय पाकिस्तान में पानी की एक सीवियर शॉर्टेज हो गई है। जब से मानसून खत्म हुआ है तब से पाकिस्तान इस तरह के पानी की संकट से बुरी तरह से जूझ रहा है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लोगों का ध्यान इस पानी के संकट पर ना जाए, उन लोगों का ध्यान राष्ट्रवाद पर चला जाए, उन लोगों का ध्यान भारत के चला जाए या भारत से लड़ने में चला जाए। पाकिस्तान हो सकता है एक छोटे स्तर पर कहीं ना कहीं कोई हिमाकत ऐसी कर दे, कोई छोटे स्तर पर युद्ध स्टार्ट कर दे, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो ख्वाजा आसिफ है वो अभी 31 अक्टूबर को ये बोला है कि इस बार अगर भारत से युद्ध हमारा हुआ तो हम पहले से भी ज़्यादा ताकतवर तरीके से भारत का सामना करेंगे और इस बार हम कोशिश करेंगे कि हमें जरा सा भी कोई इम्प्लीकेशन ना झेलना पड़े, जरा सी भी कोई दिक्कत ना हो, जरा सा भी नुकसान ना झेलना पड़े, ऐसा ख्वाजा आसिफ कह चुका है। तो इस तरह की जो धमकियां पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं, यानी कि लगातार बांग्लादेश की तरफ से भी इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि वो लड़ने के लिए बेताब है और पाकिस्तान की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि वो लड़ने के लिए बेताब है। इसके अलावा उधर अगर पाकिस्तान में खुद में देखोगे तो पाकिस्तान की जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसने पाकिस्तान के 9 सिक्योरिटी पर्सनल को ऊपर पहुंचा दिया है, यानी कि बलूचिस्तान की आर्मी भी एक्टिवेट है। उधर से तालिबानी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इधर से तालिबानी से मेरा मतलब है पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर, और इधर पाकिस्तान में जो TTP है वो पीछे नहीं हट रही है और इधर से भारत अपनी एक्सरसाइज पर एक्सरसाइज किए जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान चारों तरफ से फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान एक झटपटाता हुआ कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, इसलिए भारत अपनी इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है। ये देखिए, ये 2 दिन पुरानी खबर है जहाँ पर पाकिस्तान के 6 सोल्जर्स मारे गए हैं TTP के द्वारा, यानी TTP भी एक्टिवेटेड है, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया। खैर, तो इस तरह से पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है और हम लगातार इस तरह की एक्सरसाइज करके न सिर्फ पाकिस्तान के लिए तैयार हो रहे हैं कि पाकिस्तान से युद्ध हो जाए या पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों तरफ से हो जाए तो हमें क्या करना है, बल्कि हम पाकिस्तान को लगातार ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी तरह से अपने आप को सेफ मत समझना और ये मत समझना कि यह कोई पुराना भारत है कि तुम जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर लोगे और हम केवल देखते रह जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है इस बार हम पहला हमला कर दे, हो सकता है हम इस बार तुम्हें कहीं का ना छोड़ें, यानी कि भारत एक्सरसाइज करके यहाँ से भी पाकिस्तान को घेरे हुए है, यहाँ से भी पाकिस्तान को घेरे हुए है, यहाँ से भी पाकिस्तान को घेरे हुए है। इधर अफगानिस्तान से तालिबान ने पाकिस्तान को घेरा हुआ है, इधर TTP ने पाकिस्तान को घेरा हुआ है, इधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान को घेरा हुआ है, इधर पाकिस्तान का जो आर्मी जनरल है वो सोच रहा हो कि बांग्लादेश में जाकर के मैं मोहम्मद यूनुस से मिलकर कुछ साठगांठ कर लूँगा। तो इनको ये पता होना चाहिए कि भारत की एक टुकड़ी यहाँ भी ऑपरेशन एक्सरसाइज त्रिशूल चला रही है और इनको ये भी पता होना चाहिए कि 15 जनवरी तक हम अपने नॉर्थ ईस्ट में भी ऑपरेशन एक्सरसाइज त्रिशूल चला रहे होंगे। यानी कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान अपने पैर पसार रहा है या तो वहाँ पर हम हैं या वहाँ पर तालिबान है या पाकिस्तान के अंदर के ही विद्रोही दल हैं। ऐसी स्थिति में फंसा हुआ पाकिस्तान इतना समझदार नहीं है कि वो कोई बैलेंस्ड वे में कदम उठा सके या एकदम ठहराव के साथ
ठहराव के साथ कदम उठा सके, ऐसी स्थिति पाकिस्तान की नहीं है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कोई ना कोई गलती ऐसी ज़रूर करेगा जो भारत को मजबूर करेगा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने के लिए। तो आप तैयार रहिए, लिख के रख लीजिए कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होते हुए दिखाई देगा। मार्केट वुल्फ ऐप के 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।